अच्छा, यहां पर इसी शब्द का प्रयोग किया गया। बोले जब अंधे राजा धृतराष्ट्र ने अन्याय पूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए बोले पांडवों के साथ बड़ा अन्याय किया। महाराज धृतराष्ट्र को यदि सुखदेव जी महाराज ऐसा कह रहे हैं तो क्यों? व्यक्ति मोह में अंधा होता है, आसक्ति जीवन की पवित्रता को नष्ट कर देती है। कल हमने सावधानी पर बड़ी चर्चा की। संसार के संबंधों को निभाते हुए भी, संसार का व्यवहार का निर्वाह करते हुए भी कुछ ऐसी ही सावधानी अपेक्षित है। बहुत अधिक संबंधों की बात तो मैं नहीं करता, मैं कहता हूं मान लो माता पिता और संतान का ही जो संबंध है उसमें भी सावधानी होनी चाहिए। संतान के प्रति स्नेह वात्सल्य ये तो स्वस्थ है, पर मोह और आसक्ति ये पतन कराने वाली है। यहां तो आप साधन करते हो, कर रहे हो, यहां तो आप सेवा सिमरन में लगे हो, और वहां दूसरी ओर संतान के प्रति मोह आसक्ति, अरे वो तो पात्र में इतना बड़ा छिद्र है, कुछ नहीं रहने देगा। आसक्ति से जीवन की पवित्रता नष्ट हो जाती है। मोह विवेक की हानि कराता है, फिर कुछ भला बुरा नहीं सूझता, न संतों की बात सुहाएगी, न सत्संग अच्छा लगेगा, और व्यक्ति उसी मोह के अंधकार में न करने योग्य कृत्य करता है। आप लोग साधकों में इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे ये कह रहा हूं कि संसार के संबंधों का निर्वाह करना, अवश्य करना, पर सावधानी पूर्वक करना। कभी मैंने आपसे कहा था कि संसार का निर्वाह करना है, उसके प्रति अपने जो कर्तव्य हैं उसका पालन भी करना है, पर वही करते करते मर नहीं जाना है। हमारे ऋषि मुनियों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की। उन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश की आज्ञा यदि दी है तो फिर गृहस्थ आश्रम से वन की ओर जाने का मार्ग भी तो उन्होंने दिखाया है। पर मनुष्य कैसा है, हम कैसे हैं, वो जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, चक्रव्यूह में घुसना तो आता है, निकलना नहीं आता है। घुस तो गए संसार के उस चक्रव्यूह में, घुसता तो व्यक्ति बैंड बाजा बजाकर है, मिठाई बांटकर घुसता है उसमें, घुस तो गया उसमें, उसको निकलना नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उससे निकलने का कोई विचार ही उसके पास नहीं है। और वो विचार क्यों नहीं है? क्योंकि समय पर सत्संग नहीं मिला, समय पर सद्विचार नहीं मिला, घुस गए उसमें। कितने लोग अपनी बात लिखकर भेजते हैं, अब भजन करना चाहते हैं, पर किंतु परंतु घर परिवार संसार, अब इसके कारण आ गया किंतु और परंतु। यदि समय पर सही मार्ग मिल गया होता तो शायद ये स्थिति ना आती। यद्यपि सब प्रभु की इच्छा से होता है। मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूं आपको ताकि ये बात समझ में आ जाए कि व्यक्ति को उसमें घुसना आता है, निकलना नहीं आता। निकलना क्यों नहीं आता है? क्योंकि निकलने का कोई विचार नहीं है, निकलने का कोई संकल्प नहीं है। वे व्यक्ति निकलना ही नहीं चाहता है, वो उसी में पड़ा रहना चाहता है। जैसे एक विष्ठा भोगी शूकर को उसी स्थान पर सुख मिलने लगता है। यही विडंबना है जीवन की, ये माया श्री कृष्ण की। मोयो सब संसार। अरे एक अवस्था हो जाने के बाद तो अपने ही जन अपमान करना, निरादर करना, अवज्ञा करना, अवहेलना करना आरंभ कर देते हैं। दिया तो था महात्मा विदुर ने ये ज्ञान महाराजा धृतराष्ट्र को, अब पूर्व में आप सुनकर आए हैं। यहां तक तो कहा, बोले जिन पांडवों का अपने जीवन भर इतना अपकार किया, बोले उन्हीं के द्वार पर आप कुकर की तरह पड़े हैं, उनके दिए हुए टुकड़े खा रहे हैं। आपको लज्जा नहीं आती? आपको ऐसे जीवन से घृणा नहीं होती? हमारे यहां तो बड़ी स्वस्थ परंपरा थी कि भाई गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद, विद्यार्थी जीवन के बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया जाए, लेकिन वहीं पर मर जाने के लिए प्रवेश नहीं किया जाए। अब गाना गाते हैं लोग, भाई इस संसार के प्रति हमारा कर्तव्य है, अब ये सब तो भगवान ने ही दिया है। नहीं नहीं, ये सब भगवान ने नहीं दिया है। भगवान की व्यवस्था ऐसी थोड़ी है कि तुमको फंसाकर मार दें। अरे भगवान तो चक्रव्यूह से निकालने वाले हैं। प्रभु का नाम तो संस्कृति के दुष्चक्र से मुक्त कराने वाला है। भगवान की कथा तो संसार से मुख मोड़कर प्रभु की ओर ले जाने वाली है। भगवान ऐसा क्यों करेंगे? तो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की, ऐसा ना करिए। भगवान ये चाहते हैं, ऐसा ना करिए। आप चाहते हैं ऐसा। और आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि इससे आगे भी कुछ और है। ऐसी भावना आपकी बुद्धि कभी कर ही नहीं पाई, क्योंकि बुद्धि को जैसा विवेक चाहिए वो सत्संग के अभाव में कभी आया नहीं। इसलिए मैं कहता हूं सत्संग, और सही समय पर सत्संग।
छोटा सा बच्चा कभी अपना दीक्षा निवेदन पत्र भरकर भेजता है तो मैं बहुत अधिक विचार नहीं करता। मुझे लगता है भाई आज इसके जीवन में भजन का संस्कार पड़ेगा, इससे केवल इसका और इसके परिवार का नहीं, इससे आने वाले समय में समाज का और राष्ट्र का भी तो हित होगा। एक संस्कारी व्यक्ति जब संसार में भी व्यवहार करता है ना, तो उसका व्यवहार उज्जवल होता है, निर्मल होता है, उसके द्वारा हित होता है, लोक का हित होता है, लोक का मंगल होता है। बार बार कहता हूं ना आपसे, सब शुभ और पवित्र के मूल में तो भगवान का भजन ही है, प्रभु का नाम ही है। तो संसार में रहना भाई, और मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि आप सब छोड़ छाड़ कर आ जाओ। क्यों? क्योंकि छोड़ छाड़ कर आओगे फिर नया संसार बसाओगे। ऐसा ना करो, जो मिला है उसी को निभा लो, पर सावधानी से निभा लो। एक सीमा रेखा है, उसको लगा कर रखो।